नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान हित की बात कर रहे हैं, लेकिन नीमच में किसानों के साथ कुछ और ही मामले देखने को जा रहे हैं, जहां पर एक ताजा मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर मालखेड़ा सिटी थाना क्षेत्र के किसान के देवीलाल नामक व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से उसकी जमीन पर निगाह बनाकर कुछ लोगों ने जालसाजी को अंजाम दिया और शराब पिलाने के बहाने किसान को अपने झांसे में लिया। बाद में कोरे कागज पर साइन कराकर करोड़ों रुपए की जो किसान की जो भूमि है उसे अपने नाम पर कराने का षड्यंत्र रचा गया। पीड़ित किसान ने आरोप लगाए हैं कि राहुल नामक का जो शख्स है, उसके परिवार का कोई परिजन है, उसने सुरेश नामक के धनेरा कला के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया और सुनील नाम का नीमच का एक शख्स है, उसके नाम पर यह पूरी जमीन जो है रजिस्ट्री करा दी गई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सुनील आखिर कौन है, आखिर उसके पास इतना पैसा कहां से आया। कहीं ये पूरा खेल कांटे वाले का तो नहीं चल रहा है, कहीं इस पूरे मामले में पुलिस पड़ताल करे तो कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन 2 दिन से थानेदार साहब के किसान और उसका पूरा परिवार जन चक्कर लगा रहा है, लेकिन चक्कर लगाने के बाद भी किसान की सुनवाई नहीं हुई। आज नाराज किसान अपने परिवार के साथ नगर पुलिस अधीक्षक सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला के पास पहुंचा और सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने किसान की पूरी पीड़ा सुनने के बाद उसे आश्वासन दिया और साथ ही सिटी थाना प्रभारी को, थानेदार साहब को तुरंत निर्देश दिए कि मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे मामले की तफ्तीश की जाए। कहीं एक गिरोह तो नहीं है जो किसानों को बड़ी आसानी से जाल सांसे में लेकर उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता हो। नीमच में हम आपको बता दें कि करोड़ों की बेशकीमती जमीन जो है उसके भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। या भूमाफिया लगातार सक्रिय, दलाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी काफी सक्रिय नीमच में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ की जमीन की जो भाव है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर की जो कमाई है उसे 1 नंबर में करने के लिए कई लोग यहाँ पर प्लाट खरीदते हैं, किसानों को अपने शिकार बनाते हैं। और ताजा तस्वीरें मालखेड़ा का जो मामला सामने आया उसने सभी को चौंका देकर रख दिया। किस प्रकार से पूरे मामले में बेटे से लगाकर 3 पुत्र हैं किसान के, न तो पुत्र की सहमति ली गई, न ही किसी बहू की सहमति ली गई। पूरे परिवार के किसी भी सदस्य को इस सौदे की जानकारी नहीं थी। जानकारी का पता तब लगा जब घर पर जो खाता खुलाया गया था उसकी चेकबुक जब घर पहुंची तो किसान सहित उसका परिवार आश्चर्यचकित रह गया। आखिर करोड़ों की संपत्ति जो है उसका सौदा किसने करा, किस प्रकार से बिना परिवार की सहमति से किसान को शराब पिलाकर अपने झांसे में लेकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी जमीन हड़पने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि परिवार के आरोप है कि पूरे मामले में सुनील नामक का कोई शख्स है, उसके नाम पर रजिस्ट्री तक करा दी गई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कहीं ये एक बड़ा गिरोह तो नहीं है पूरे मामले में। हालांकि नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसान के साथ न्याय मिलेगा और किसान के मामले में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो मालखेड़ा रहने वाला हूँ, देवीलाल नाम है। वो मेरा भाणेज का बच्चा था, मैंने उसका विश्वास कर लिया। उसने अनुसंधान कराए और कोर्ट में कलेक्टर ऑफिस में रजिस्ट्री करवा दी। हमारे साथ धोखाधड़ी हुई सर, और मेरे पापा को बिना बताए, बिना कोरे कागज़ पे साइन करवाए खाता खुलवाया और उसके बाद 3 दिन से पुलिस के चक्कर लगा रहे थाने में। अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई एफआईआर मिली हमको। हमारी ज़मीन थी 17 आरी, वो उसकी रजिस्ट्री करवा ली फर्जी। एक राहुल करके है धनेरिया का और एक सुरेश अहीर धनेरिया का, इन्होंने मेरे पापा को दारू वारू पिला के, बेला फुसला के और रजिस्ट्री करवा ली और इनको पता भी नहीं। और हमको पता जब चला कि हम चेकबुक खाते की घर पे आई, फिर जाके बंधन बैंक गए, हम बंधन बैंक की आई तो उसके बाद बंधन बैंक में जाके देखा तो खेत के वो उनके पता चला कि कोई नरे सुनील नागदा करके आरडीसी उसके खाते से पैसे आए पापा के खाते में। अरे सर 3 दिन से आ रहे हमारी, तो यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रही और मेरे पापा को 2-3 घंटे रोज बिठाते हैं। आज भी कम से कम 3 घंटे से बिठा रखे और हम जाते तो भगा देते, जाओ नीचे कार बयान ले रहे, जाओ नीचे बयान ले रहे और ऐसे करके भगा दे। अभी भी 2-3 घंटे से सुनवाई नहीं करी और अब बोले जाओ अगर तुम 2-4 दिन में हो जाएगी सुनवाई तुम्हारी। मेरे पापा ने जमीन बेच दी किसी को, हमारे को तो पता ही नहीं क्या। वो तो हमारे को बंधन में वो चेक आई, बुक आई, जब पता चला हमारे को इन्होंने खाता खुलवाया। वहाँ पे गए तो मालूम पड़ा कि खाता किसने खुलवाया था, राहुल करके है, उसके पास चेकबुक दो चेकबुक इशू करवाई उसने। एक चेकबुक उसके पास रख ली, एक चेकबुक 15 दिन बाद घर पे आई। जब पता चला वो चेक पे साइन भी करा लिया उसने, वो ATM भी बना के उसी के पास रखा। पैसे इनके खाते में आ रहा, राहुल निकलता जा रहा, ATM भी उसके पास है और चेक भी उससे साइन करा रखी मेरे पापा से। सर जमीन तो बहुत पैसे की, वो तो कोर्ट चली गई, कम से कम 2-1.5-2 करोड़ की जमीन है। वो तो कोई जमीन नहीं, हमारे को वही रहना और वही सोना है हमारा, और वही कमा के खाना हमारे को। ये मालखेड़ा से देवीलाल मेघवाल, उनके 3 पुत्र, उनकी पुत्रवधू और स्वयं देवीलाल यहाँ मेरे पास आए थे।
उन्होंने बताया कि नीमच सिटी थाने में उनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई है जिसमें कि उनका एक बुआ का लड़का है, नाती लगता है, जिसका नाम राहुल मेघवाल है। उसने इनको शराब पिला के और इनसे इनकी 17 आरी ज़मीन जो कि काफ़ी कीमती है और जो है बेच दी और इनके अकाउंट में 4 लाख कुछ रुपए डलवा लिए और उस अकाउंट का भी एक्सेस अपने पास ही रखा है। तो इस तरीके से जिस तरह का घटनाक्रम इन्होंने बताया है और देवीलाल मेघवाल से बात करने पर ये बात सही प्रतीत होती है। प्राथमिक दृष्टया टीआई को निर्देशित किया गया है कि इसमें सूक्ष्मता से जांच करें और जो भी धोखाधड़ी का प्रकरण है इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करें और इसमें न्यायिक कार्रवाई करें, क्योंकि अभी अपने यहाँ पे ज़मीनें बहुत बेशकीमती हो गई हैं। तो इस तरीके के रिश्तेदार ही मिलकर शराब पिलाकर और इस तरीके से धोखाधड़ी की घटनाएं करते हैं, जिस पर भी अंकुश लग सके इसके लिए टीआई साहब को निर्देशित किया गया है और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई कराई जाएगी।